सर हम इस पे आते हैं, यानी कि मिसलेनियस डे है, इसका मतलब है सुनवाई नहीं होगी, ये तय है, ये क्लियर है। और ये जो पार्टी है उसके वकील को पहले से पता होता है, वकील को भी पता होता है, और हम पार्टी को बता देते हैं कि मिसलेनियस डे है, इस दिन कोई सुनवाई नहीं होगी, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप मत आइए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। बिहार के तमाम 34,540 माता पिता तुल्य शिक्षकों को मेरा प्रणाम है। और मैं आज वहां खड़ा हूं जहां से आपको न्याय की उम्मीद है, न्याय का इंतजार है। भले लोग उसमें देरी लगा रहे हो, लेकिन ये कहा जाता है कि भगवान के घर देर है, थोड़ा देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं है। तो अब जिस तरह से केस आपका लटका पड़ा था और अचानक से अंगवानी की एंट्री हुई जनवरी में, और उसके बाद अब आपका केस चलने लगा है, लेकिन दुख की बात है कि कुछ न कुछ तिक्रम लगाकर अभी भी जो आपके नाम पर केस लड़ते हैं, आपसे पैसा लेकर केस लड़ते हैं, वो केस को लिंगर ऑन मतलब डिले करने की कोई नया न नया तरकीब निकालते रहते हैं। तो जिस तरह से हमने आपको 18 की सुनवाई के बारे में बताया था कि 18 तारीख की सुनवाई में, जिसका कि आपको काफ़ी इंतज़ार था, कि कहते भी थे आपकी देख लेते 18 को क्या होता है, उस 18 को जैसे ही आपके केस की तरफ से, यानी जो आपका केस लड़ रहे थे, उनके वकील साहब जैसे ही खड़े हुए अपनी बात रखने के लिए, तो जज साहब ने कहा, पटवालिया साहब आज तो मिसलेनियस डे है, तो आज तो आपकी सुनवाई नहीं हो पाएगी, ये तो आपको पता है। ये बात हमने आपको लाइव में भी बताया था 18 को, जिस दिन ये सुनवाई हुई थी। तो हम ये इस पर बहुत तरह के मतलब मेरे भी मन में सवाल था कि भाई आखिर अगर मिसलेनियस डे था, जो मुझे जितना समझ में आता है, यानी कि ये तो, और ये तो कह रहे कि बड़े वकील उन लोगों को तो पता होता होगा कि मिसलेनियस डे में क्या होता है नहीं होता है इसका, लेकिन जो जज साहब ने कहा उससे ये साफ था कि उस दिन सुनवाई नहीं होनी थी। ये पहले से तय था। अगर ये तय हो जाता है कि मिसलेनियस डे है, तो हमने कहा कि अब अपने दिमाग से बोलने से अच्छा है जो सुप्रीम कोर्ट के जानकार हैं, जो वहाँ पर वर्षों से प्रैक्टिस करते हैं, उनसे ही पूछा जाए कि आखिर ये जो प्रक्रिया होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो आखिर क्या होती है। और इस 18 तारीख को जो कुछ भी हुआ उसको हम विस्तार से समझेंगे, इनसे हम प्रक्रिया समझेंगे, आप उसका अपने हिसाब से उसका निष्कर्ष निकालिएगा। तो हमारे साथ उमेश शर्मा सर हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, पहले भी आपके साथ आ चुके हैं, आपके मसले पर आ चुके हैं, आपको बता चुके हैं जो पूरी दुनिया आपको बता रही थी आपसे पैसा हटने के चक्कर में, कि पटना हाई कोर्ट में ऐसा लिखा है, ऐसा ऑर्डर हुआ है कि जो जुड़े हुए हैं उन्हीं को मिला। इन्होंने आपको बताया कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो सर आपका बहुत स्वागत। आपने पहले भी शिक्षकों को जो है सही बात बताई थी, और इसलिए हम आज आपके पास फिर से सुप्रीम कोर्ट में हैं। आप थोड़ा ये बताइए ताकि शिक्षकों को ये समझ में आए कि ये जो कहते हैं ना कि ये कौन सा डे है, ये भूल जाते हैं हम, मिसलेनियस। हाँ, तो ये जो कहते हैं ना कि मिसलेनियस डे, जो वाकया आया, जज साहब ने कहा कि पटवालिया साहब आज तो मिसलेनियस डे है, आज सुनवाई नहीं होगी। तो हम आपसे सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि ये मिसलेनियस डे का मतलब क्या होता है, क्या उस दिन कोई सुनवाई मतलब इस चीज़ की नहीं होती है, या क्या होता है? तो मिसलेनियस डे का मतलब यहाँ प्रैक्टिस जो भी लोग करते हैं उनको पता है कि आज जो भी मैटर्स लिस्टेड हैं उनको, उनमें से मिसलेनियस डे के लिए जो मार्क्ड है सिर्फ वही सुने जाएंगे, दूसरे केस नहीं सुने जाएंगे। तो ये एक ब्रॉड कैटेगरी है। होता क्या है, कई बार आप देखेंगे प्रैक्टिस में जब आप रहते हैं तो कोर्ट्स के पास इतने ज़्यादा केसेज होते हैं कि कोर्ट मंडे लगा देगी, फ्राइडे लगा देगी, ट्यूसडे लगा देगी, कहीं कुछ लग गया। तो ये जब केस आपका लग गया, आपको पता है कि मिसलेनियस डे है, तो उस दिन आपको पता होता है, हमें भी पता होता है कि हमें जाने की जरूरत नहीं है, केस मेरा अगर लगा है तो इस दिन इसमें सुनवाई नहीं होगी। अच्छा, ये आप सर बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर वकील हैं और आपको अगर ये पता चल गया कि आज मिसलेनियस डे है, तो ये मतलब पहले ही क्लियर है कि आज हमारी सुनवाई नहीं होगी। नहीं जाते हम, जाते भी नहीं, या अच्छा आप जाते ही नहीं क्योंकि आपको पता था कि नहीं हो गया? हाँ, बड़े आराम से कोई जूनियर चला जाता है या कोई भी जाकर बोल देता है कि मिसलेनियस। जैसे ही फाइल उठती है, हाँ, जैसे ही नंबर, मान लीजिए मेरा नंबर 26 नंबर है, हाँ, तो जैसे ही 25 खत्म होगा, 26 कॉल होगा, तो जजेस बोल देंगे कि ये नॉन मिसलेनियस डे पे लिस्ट होना चाहिए। नहीं, यही हुआ था 18 तारीख को। जज साहब ने कहा कि आज तो पटवालिया साहब मिसलेनियस डे है, यानी कि आपके अनुसार, यानी आप ये कह रहे हैं कि किसी भी वकील को, जो वकील है कोर्ट का, उसको ये पता होता है कि आज मिसलेनियस डे और आज हमारी सुनवाई नहीं होगी।
हाँ हम पहले यानी बता कि देते वकील साहब को पता होगा जो भी लड़ रहे होंगे। हैं। हाँ पता होना चाहिए, मुझे लगता है कि पता होना चाहिए सबको। अच्छा। और जैसे मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मेरे पास कोई आए कि मिसलिनियस डे पे हियरिंग है, तो मैं वो देखूंगा कौन सा दिन है। मिसलिनियस डे है, इस दिन तो आपकी सुनवाई होगी नहीं। जब ये एडजॉर्न हो जाएगा, अगली डेट आप नॉन मिसलिनियस डे में लगाइएगा। और जजेस को पता होता है, कोर्ट मास्टर को भी पता होता है, जजेस का अपना स्टाफ होता है, बहुत 30 40 50 लोग काम करते होते हैं जो एक एक चीज़ को गौर से देखते हैं और तब जाकर ये केस की डेट फिक्स करते हैं। तो ये लैप्स, मुझे नहीं लगता कि ऐसा लैप्स कुछ हो सकता है या हुआ है या होना चाहिए। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए था ना। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम केस लड़ रहे हैं तो हमें तो पता ही होगा कि आज नहीं होगा। नहीं, वकील अगर कोई केस लड़ रहा है वकील, तो उसका दायित्व है उस चीज को लेकर सारी चीजों को साफ साफ बताना। और जनरली अगर आपको लगता है कि ये बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है तो हम ये भी बता देते हैं कि टेढ़ा क्वेश्चन है, इसमें जैसे आपके फेवर में ऑर्डर होने की संभावना कम है, फिर भी कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो स्पष्टतः आपको बताना पड़ता है ना, अपने क्लाइंट को बताना तो एक हमारा जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसकी पहली रिक्वायरमेंट। नहीं सर, हम इस पे आते हैं, यानी कि मिसलेनियस डे है, इसका मतलब है सुनवाई नहीं होगी, ये तय है, ये क्लियर है। और ये जो पार्टी है उसके वकील को पहले से पता होता है, वकील को भी पता होता है। और हम पार्टी को बता देते हैं कि मिसलिनियस डे है, इस दिन कोई सुनवाई नहीं होगी, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप मत आइए। आप इतने ट्रैफिक में सुबह आएंगे, भागते हुए आएंगे, 50 काम छोड़ के आएंगे, तो ये मत आइए, ये मिसलिनियस डे है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने उसको वॉच कर लीजिएगा या बाद में पता कर लीजिएगा। ये उमेश सर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि जब अगर मिसलेनियस डे होता है, ये ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाता है, ये पहले से तय होता है। और अगर जज साहब कह रहे हैं तो होगा ही होगा, तो ये उनके वकील को जरूर पक्के तौर पर पता होगा। और शायद यही कारण था कि जो इस केस में जो मेन है पिटिशनर नंबर 2, वो कोर्ट नहीं आए थे, वो बाहर से देख रहे थे इस पूरे मामले को। शायद ये उनको बता दिया गया होगा कि जो है नहीं, सुनवाई नहीं होनी थी, यानी कि एक तरह से सुनवाई नहीं होनी थी, ये तय था। ये तय होता है। ये तो अगर मिसलिनियस डे में लग गया है तो हमें पता होता है कि ये सुनवाई होगी नहीं। हम पहले ही बोल देते हैं कि नहीं होगी सुनवाई। चलिए इसी का फायदा। खैर हम आपसे सर सिर्फ प्रक्रिया समझ रहे। भी एक तो ये हो गया मिसलिनियस, दूसरा ये कभी कभी अक्सर हम देखते हैं कि हमारा केस जो 34 नंबर पे 38 नंबर पे है, तो हम इंतजार करते रहते हैं कि हमारा अब सुनवाई हो जाएगा, लेकिन हमारे केस की सुनवाई नहीं होती। लेकिन कभी भी देखते हैं कि 70 नंबर की पहले सुनवाई हो गई, 48 नंबर की पहले हो गई, लेकिन 34 नंबर की सुनवाई नहीं हो पाती। तो इसमें भी कुछ नियम है क्या इसका? इसको लेके जो नियम है, प्रैक्टिस है, बाय एंड लार्ज ये प्रैक्टिस ही है जो कि चेंज होता रहता है समय के साथ। जैसे कि अगर कोई केस आज सुना जा रहा है तो जज साहब को लगा कि अर्जेंसी है या कुछ इंटरेस्टिंग है या जो भी बात है, तो जज साहब बोलते हैं कि ये ओवरनाइट, हम इसको ओवरनाइट हर्ड कर देंगे। अच्छा, जो होता है कि बाद में देर तक सुनवाई कल की लिस्ट तो बन चुकी है, तो वो अगर उन्होंने ओवरनाइट किया तो वो ये बोल देंगे कि टॉप ऑफ द बोर्ड बोल देते हैं। इसका मतलब आपका आइटम तो केस नंबर तो मान लीजिए 106 हो गया, 107 हो गया, या मतलब वो दिन भर की 75 हो गया, 76 हो गया, लिस्ट तो आज की बन चुकी है। कल की लिस्ट आज ही बन जाती है, 3 दिन पहले बन जाता है। तो आप वो नंबर तो 106 के बाद 107 ही लगेगा, लेकिन वो टॉप ऑफ द बोर्ड लिखा हुआ है तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा। उसके साथ एक कॉज लिस्ट में नोट भी होता है टॉप ऑफ द बोर्ड। और जो लॉयर पेश होते हैं उनको पता होता है कि टॉप ऑफ द बोर्ड ये कोर्ट कब लेती है, क्या लेती है। और पार्ट हर्ड कर दिया है तो अब ये पार्ट हर्ड में चलता रहेगा, या ओवरनाइट पार्ट हर्ड कर दिया, या कल 2 बजे के लिए फिक्स कर दिया, या 10:30 का फर्स्ट केस फिक्स कर दिया। तो ये पता होता है, इसको सीरियल नंबर से कंफ्यूज आप नहीं कर सकते। ऐसा होता है जैसे मैं अपने केस का इंतजार कर रहा हूँ, 35 नंबर मेरा केस है और मैं देखता हूँ कि 76 नंबर केस या 75 नंबर केस, 34 के बाद 76 पिकअप हो गया। तो 3 बजे का टाइम फिक्स था, वो 3 बज ही रहे हैं, तो मुझे पता लग जाता है कि 3 बजे का कोई टाइम फिक्स केस था। और ये कॉज लिस्ट में आप देखेंगे तो ये वेबसाइट पे भी अब दिख जाता है, तो एक नोट होता है, उसको गौर से देखने की बात है, ये दिख जाता है और समझ भी आ जाता है। तो वैसी दशा में जो भी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनको ये अंदाजा होता है
और उसी तरह से आप दिन में 2 केस, 3 केस, 4 केस, 5 केस कर सकते हैं। ये आपको एडजस्टमेंट इस तरह से करनी पड़ती है। तो यानी कि सर आप जो बता रहे हैं कि दिन भर की लिस्टिंग भले 1000 केस की हो, लेकिन उस दिन सुबह के लिए एक टॉप ऑफ द बोर्ड भी बनाया जाता है, यानी कि उस दिन प्रायोरिटी पर कौन से केस सुने जाएंगे। तो ये टॉप ऑफ द बोर्ड जो तैयार होता है, ये क्या उसमें मतलब ये क्या जज साहब खुद तय करते हैं या जो उनका पीछे का ऑफिस होता होगा वहाँ का? देखिए, ये हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट में हाँ, के अलावा हाई कोर्ट्स में भी लिस्टिंग ब्रांच होती है। जैसे जो केस आज शाम को 4:30 बजे या 4:45 बजे जब भी हियरिंग खत्म हो गई, जज साहब उठ गए, तो कोर्ट मास्टर नोट बना के रखते हैं। वो सारा नोट उनका लिस्टिंग ब्रांच में जाएगा और जो ऑर्डर टाइप होता है उस पर जज साहब साइन करते हैं, कोर्ट मास्टर साइन करते हैं। उसके बाद वो जाएगा तो उस ऑर्डर को पढ़ते हुए रात को देर तक काम करते हैं। 40-50 का स्टाफ होता है जो देखता है कि जज साहब ने इसमें क्या कहा। अगर लिखा है टॉप ऑफ द बोर्ड तो उसका आइटम नंबर, तो जाहिर सी बात है कि आज कल की लिस्ट अगर बन गई है, कल 95 केस है तो मेरा 96वां नंबर लगेगा, लेकिन टॉप ऑफ द बोर्ड है तो वो 10:30 कॉल ही होगा। या अगर उसमें उन्होंने लिख दिया कि एट 2 PM ऑन 20th अगस्त, तो वो 2 बजे वो केस कॉल हो जाएगा और उस आशय का एक नोट भी आता है कॉज लिस्ट में। उसके अलावा एक ऑफिस रिपोर्ट होती है, उसमें भी वो लिखा जाता है। तो ये जो भी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनको ये अंदाजा होता है और कोर्ट में जाने से पहले आप चेक कर लेते हैं, आपको पता होता है। ये आपके जो जूनियर्स होते हैं, जो क्लर्क्स होते हैं, वो भी चेक करके बता देते हैं, तो आपको अंदाजा होता है। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, टॉप ऑफ द बोर्ड मान लीजिए जो सुबह तय हो गया, उसमें अगर मेरा कोई केस है जिसमें कि हमको लगता है कि हमें जल्दी सुनवाई मिल सकती है, तो क्या हम अपने वकील के माध्यम से मतलब वहां पर बात कर सकते हैं कि इसको जो अर्जेंसी पे थोड़ा हियरिंग के लिए हाँ, यानी कि किया जा सकता है? ये तो होता ही है। अच्छा, उसी के आधार पे ये टॉप ऑफ द बोर्ड बना उसी आधार पे, या मान लीजिए सुनते सुनते जज साहब को लगा कि इसमें रिलीफ अगर कल नहीं दी गई या डिसाइड ये कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, कोई मान लीजिए अध्यादेश आने वाला है, कोई चीज़ होने वाली है, कुछ भी होने वाला है, तो वो क्या करते हैं कि इसको ओवरनाइट पार्ट हेड करके टॉप ऑफ द बोर्ड कर देते हैं। तो सुबह वो 10:30 लग जाएगा और जितनी देर की सुनवाई होनी है हो जाएगा। अगर वो बहुत अर्जेंट है, बहुत ही अर्जेंसी उस केस में है, तो वो सबसे पहले सुनी जाएगी। अगर मान लीजिए, जो एक सवाल आप पूछ सकते हैं कि मान लीजिए 5 केस टॉप ऑफ द बोर्ड हो गए, हाँ, तो उसकी भी लिस्टिंग होती है। अच्छा, 5 में भी कौन आएगा? हाँ, टॉप ऑफ द बोर्ड अगर एक केस है, ज्यादातर केस कोर्ट्स में जनरली नहीं होता, लेकिन कभी लग गया तो एक टॉप ऑफ द बोर्ड आ गया, 1 नंबर। अगर 5 केस उसको कोर्ट में लग गए हैं टॉप ऑफ द बोर्ड, तो उसका भी सीरियल बंध के आता है। पहले ये होगा, पहले ये होगा, ये सब लिखा होता है, नोट में होता है, ऑफिस रिपोर्ट में होता है। तो ये सबको पता होता है और जो लॉयर्स हैं उनका काम यही तो है, इसको तैयार करके आना होता है। तो मतलब एक तरह से अगर कहें, अगर रफ भाषा में इसको समझे, तो यानी कि भले हमारा नंबर मान लीजिए 76 नंबर पर, लेकिन हमको लगता है कि ये सुनवाई इसकी होनी बहुत जरूरी है और इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी पे तो इसके लिए हम जो है उस दिन गुहार लगा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और उसके बाद वो इसके अलावा ऊपर भी आ सकता है, उस दिन ऊपर आ सकता है। इसके अलावा भी आप मेंशनिंग कर सकते हैं, मेंशन करके किसी भी लंबी डेट पे लगा हुआ, मान लीजिए 4 वीक्स के बाद लगा हुआ है, तो आप कल बोल सकते हैं, परसों बोल सकते हैं कि देखो जी ये तो सितंबर में आएगा, तब तक ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो उसको अगर जजेस कन्विंस हो जाते हैं तो उसको टॉप ऑफ द बोर्ड या टॉप 5 आइटम्स या टॉप 10 आइटम्स या 2 PM ऐसा कुछ करके वो फिक्स कर देते हैं, उस दिन वो डिसाइड हो जाता है। यानी कि इसमें एक और लास्ट सवाल आपसे सर लेंगे आपसे, इसमें यह भी कहा गया था, जज साहब ने कहा कि अगर आप इसकी फुल फ्लेजेड हियरिंग चाहते हैं तो इसको हम 2 महीने के बाद का समय दे देंगे। तो उसके बाद जो है समय दे दिया गया जनवरी का। तो ये एक तो फुल फ्लेजेड हियरिंग, ये जज साहब जो कह रहे थे, इसका क्या मतलब था? और अगर मान लीजिए जनवरी का दिया तो क्या वकील साहब इसमें ये कह सकते थे कि सर ये बहुत लंबा वक्त हो जाएगा, इसके पहले थोड़ा सुनवाई कर लिया जाए, इसका गुंजाइश थी क्या? देखिए, इसकी गुंजाइश तो हर जगह होती है। अच्छा, और कोर्ट को पता भी होता है, कोर्ट को दिखाई भी देता है कि कौन से लोग हैं। जैसे हमारे पास भी केस आते हैं जिसमें सीनियर सिटीजन है या कोई विडो है या कोई बहुत ही एजेड आदमी है, 80 साल 85 साल का आदमी, सारे सीनियर सिटीजन ही है। तो अगर उसका कुछ पेंशन का, ग्रेचुटी का या किसी चीज का मैटर है, तो कोर्ट उसको सहानुभूति से देखती तो है ही और कहती भी है कि ठीक है, इसको हम फला डेट को अगले हफ्ते टॉप ऑफ द बोर्ड लगा देते हैं या इसको पार्ट हेड कर देते हैं। जिन जजेस ने सुन लिया, मान लीजिए 2 घंटे आज बहस सुन ली,
उसके बाद उनको लगता है कि अब इसमें एक डेट कागज़ें और फाइल होना है, एक डेट लगेगी, तो वो क्या करते हैं कि पार्ट हेड उसको कर देते हैं। पार्ट हेड का मतलब है कि उन्हीं जजेस के यहाँ रहेगा, आपको दोबारा से जीरो से आर्गूमेंट नहीं बनानी है। अच्छा। आपको दोबारा से उसके आगे की आर्गूमेंट्स जजेस को पता होता है, आगे की आर्गूमेंट सुनेंगे। पार्ट हेड है, पार्ट हेड अगर उसमें लिख दिया गया तो उसी बेंच के सामने लगेगी। तो ये एक प्रक्रिया है, ये प्रैक्टिस में होती है और ये चीज़ें होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं लेकिन होती हैं और सबको पता है। जो भी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनको सबको पता होता है और सब ऐसा करते भी हैं, इसका पालन भी करते हैं। उमेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला और आपके लिए ये आँख खोलने वाली खबर है, ये आँख खोलने वाली बातचीत है, जिसमें कि आपको बताया कि जो अब तक आपको बताया जा रहा था कि केस में तारीख मिल गई था, ये उल्टा है। मतलब आपने फिल्म में डायलॉग भी सुना कि कोर्ट की तरफ से तारीख मिलता है, लेकिन यहाँ पर खुद लोग तारीख पर तारीख मांगते चले गए और केस अब तक लटकता चला गया। और जैसा कि हमने आपको बताया, जो दो चीज़, जिस चीज़ को लेकर हम आए थे वो क्लियर हो गया, जो कि आपको दो चीज़ इसमें खास बात हो गई जिस पर कि आपको क्लैरिटी मिल गई। हमने उमेश सर से बात करके आपको बता दिया कि जब मिसलेनियस डे होता है तो उस दिन वकील और क्लाइंट को पता होता है कि आज हमारी सुनवाई नहीं होगी। तो सबसे बड़ा सवाल कि जब पता था कि मिसलेनियस डे था तो पहले उस पार्टी ने क्यों नहीं कुछ किया उसके लिए, ताकि ये करते। दूसरा सवाल, जिस तरह से केस बढ़ता जाता है तो उसमें उमेश सर ने आपको बताया कि ये हमेशा गुंजाइश रहती है कि आप अपने पक्ष को, खासकर सीनियर सिटीजन का जिक्र किया उन्होंने, तो आप तो तमाम सारे लोग सीनियर सिटीजन हैं, तो ये सब ग्राउंड बनाकर आप हमेशा गुहार लगा सकते हैं, आप हमेशा अर्जेंसी के साथ जो इस पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसको जल्दी पर सुनवाई किया जाए। और ऐसे भी आपका केस इतने सालों से लटका हुआ है। तो ये वो लोग जो अपनी दलील कुछ से कुछ देते हैं, ये उनके लिए वीडियो खास है और अपनी चीज़ों को वो सही कर लें कि होता क्या है कोर्ट में। तो ये एक वीडियो ऐसा हमको लग रहा है कि ऐसा वीडियो है जो इस झूठ को, मतलब उसके सारे पोल खोल रहा है। तो चलिए ऐसे ही हम आगे और हम बात करते रहें और ऐसे झूठों के पोल खोलते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपने इस बेटे को आशीर्वाद देते रहिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।